नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सब थंबनेल में देख ही चुके हैं कि आज हम लोग श्रम विभाजन और जाति प्रथा का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं जो 2026 में बिहार बोर्ड में पूछे जाने की आशा है। तो चलिए दोस्तों, एक बाई एक करके हम लोग सारे जो हिंदी बुक का चैप्टर उसका हर चैप्टर का जितना भी हो सके संभावित क्वेश्चन की पूछे जा सकते हैं उस सारे क्वेश्चन के हम लोग टेस्ट सीरीज लगाएंगे। और उसमें पसंद आएगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। जी हाँ दोस्तों, श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है। चलिए दोस्तों, इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन नंबर बी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर और ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी सम संपूर्णानंद। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज संपूर्णानंद। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइए, इसका आंसर कौन सा सही होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी बाबा साहेब अम्बेडकर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2। डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर अम्बेडकर के यानी बाबा साहेब अम्बेडकर के पिताजी का क्या नाम था। चलिए दोस्तों, इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए रामदेव सकपाल, ऑप्शन नंबर बी रामजी सकपाल और ऑप्शन नंबर सी राम हकुसुन सकपाल और ऑप्शन नंबर डी राधे राम सकपाल। चलिए दोस्तों, इसका आंसर बताइए कौन सा सही होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर, रामजी सकपाल। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए श्रम विभाजन, ऑप्शन नंबर बी धन विभाजन, ऑप्शन नंबर सी जन विभाजन और ऑप्शन नंबर डी जाति विभाजन। चलिए दोस्तों, बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका श्रम विभाजन। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, श्रम विभाजन। और चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया है जाति प्रथा। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश डैश कारण बनी हुई है। ऑप्शन नंबर ए प्रत्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी प्रमुख और ऑप्शन नंबर सी दिया है आपका दोनों ए और ऑप्शन नंबर सी दिया है आपका ए और बी दोनों और ऑप्शन नंबर डी दिया है इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों, बताइए जाति जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक देश देश कारण बनी हुई है। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइए। ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर ए प्रत्यक्ष और ऑप्शन नंबर बी प्रमुख और ऑप्शन नंबर सी दिया ए और बी दोनों और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों होता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के 5 क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है मूक नायक क्या है। जी हाँ दोस्तों, मूक नायक क्या है। पहला अखबार, ऑप्शन नंबर बी पत्रिका और ऑप्शन नंबर सी पुस्तिका और ऑप्शन नंबर डी कहानी संग्रह। चलिए दोस्तों, इसका आंसर बताइए क्या है। जी दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी पत्र है, पत्रिका है। जी हाँ दोस्तों, मूक नायक एक पत्रिका है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर का मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। बाबा साहेब अम्बेडकर का मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है बाबा साहेब अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं दिल्ली और ऑप्शन नंबर ए दिया है 1956 दिल्ली और ऑप्शन नंबर बी दिया है 1957 मध्य प्रदेश और ऑप्शन नंबर सी दिया है 1958 बनारसी और ऑप्शन नंबर डी 1959 बिहार। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइए कौन सा सही होगा। तो जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो सही होगा 1956 दिल्ली। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन दिया है आपका ऑप्शन नंबर ए 14 अप्रैल 1988 ईस्वी और ऑप्शन नंबर बी 14 अप्रैल 1989 ईस्वी और 14 अप्रैल 19 ऑप्शन नंबर सी दिया है 14 अप्रैल 1890 ईस्वी और ऑप्शन नंबर डी दिया है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी। चलिए बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर कौन सा सही होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 14 अप्रैल 1891 ईस्वी होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका 14 अप्रैल 1891 ईस्वी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। और बाबा साहेब अम्बेडकर
क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। और अम्बेडकर के दृष्टि में भाईचारा का वास्तविक रूप कैसा होता है? जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 है, अम्बेडकर के दृष्टि में भाईचारा का वास्तविक रूप कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए दिया है दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, और ऑप्शन नंबर बी दिया है दूध और पानी के मिश्रण की तरह, और ऑप्शन नंबर सी दिया है तिल और तंडुल के मिश्रण की तरह, और ऑप्शन नंबर डी पानी और नमक के मिश्रण की तरह। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइए कौन सही होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा दूध और पानी के मिश्रण की तरह। जी हाँ दोस्तों, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? यानी जो भारत के संविधान थे उसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? तो आप सभी को पता है कि इसका सबसे महत्वपूर्ण भूमिका बाबा साहेब अम्बेडकर ही निभाए थे जी। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, भीमराव अम्बेडकर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? सभ्य समाज, क्वेश्चन नंबर 10 है, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? ऑप्शन नंबर ए जाति प्रथा, ऑप्शन नंबर बी श्रम विभाजन, और ऑप्शन नंबर सी अणु बम, और ऑप्शन नंबर डी दूध पानी। चलिए दोस्तों, इसका आंसर बताइए, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? ऑप्शन नंबर ए जाति प्रथा, ऑप्शन नंबर बी श्रम विभाजन, और ऑप्शन नंबर सी अणु बम, और ऑप्शन नंबर डी दूध पानी। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा श्रम विभाजन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, श्रम विभाजन। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर है, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? यानी जो बाबा साहेब अम्बेडकर थे, यानी प्राथमिक शिक्षा जैसे हाई स्कूल तक का शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कॉलेज में कहाँ गए थे? तो ऑप्शन यहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर ए दिया है इटली, और ऑप्शन बी दिया है दक्षिण अफ्रीका, और ऑप्शन नंबर सी न्यूयॉर्क, और ऑप्शन नंबर डी दक्षिण अफ्रीका। चलिए बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर कौन सा होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी न्यूयॉर्क होगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 12, अम्बेडकर चिंतन अम्बेड 12 नंबर क्वेश्चन है, अम्बेडकर चिंतन और रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। यानी अम्बेडकर जो थे चिंतन और रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। तो ऑप्शन दिया, यानी जो बाबा साहेब अम्बेडकर थे उनको चिंतन और रचनात्मक के लिए किसके द्वारा प्रेरणा मिली थी? यानी जो बाबा साहेब अम्बेडकर थे उनको कहानी लिखने के लिए कौन प्रेरणा दिए थे? यानी गुरु कौन थे? एक भाषा से माना जाए तो आदर्श उनके कौन थे? तो इसमें बोल रहा है, तो ऑप्शन दिया है बुद्ध, ऑप्शन नंबर बी कबीर, और ऑप्शन नंबर सी ज्योतिबा फुले, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइए कौन सा सही होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। सभी ये इनके प्रेरणा दिए थे, जिसके चलते ये क्या किए थे, अपना कहानी लिखे थे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, जाति प्रथा त्वरक मंडल भाषण। क्वेश्चन नंबर 14 है, सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 है, जाति पाति। क्वेश्चन नंबर 13, जाति पाति त्वरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? लाहौर में कब हुआ था? जाति पाति त्वरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? चलिए दोस्तों, इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए 1942 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1940 ईस्वी में, और ऑप्शन नंबर सी 1936 ईस्वी में, और ऑप्शन नंबर डी 1938 ईस्वी में। चलिए दोस्तों, इसका आंसर बताइए कौन सा सही होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 1936 ईस्वी में। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। तो 14, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? जो श्रम विभाजन जाति प्रथा हम लोग जो कहानी जिसका ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं वो क्या है? निबंध है कि कहानी है कि भाषण है कि साक्षात्कार है? चलिए दोस्तों, इसको देखते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये एक क्या है, निबंध है। सॉरी दोस्तों, ये एक भाषण से ली गई है कहानी है, बट ये एक क्या है, निबंध है। भाषण से जरूर ली गई है, पर इसको क्या कहा जाता है, निबंध कहा जाएगा। तो ये क्या होगा, यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी निबंध। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, निम्नलिखित रचनाओं में, चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? यानी जो निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की, यानी जो उनकी रचना थी उनमें इनमें से कौन सी रचना भीमराव अंबेडकर जी का है और कौन सी नहीं है, उसके बारे में बताएं। तो चलिए दोस्तों, इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए द कास्ट इन इंडिया, और ऑप्शन नंबर बी द
अनटचेबल्स हु आर द, और ऑप्शन नंबर सी हु आर द शूद्रांश, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर कौन सही है। जी दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी ये तीनों का है बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा ही लिखा गया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए कार्य कुशलता के लिए, और ऑप्शन नंबर बी भाईचारा के लिए, और ऑप्शन नंबर सी रुधि रु रूढ़िवादित के लिए, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों इसका आंसर बताइए कौन सा सही होगा, कौन सा गलत। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर बताइए कौन सही होगा और कौन सा गलत। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कार्य कुशलता के लिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा। जी हाँ दोस्तों, 17 नंबर क्वेश्चन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब अम्बेडकर के किस भाषण का संपादित अंश है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब अम्बेडकर के किस भाषण का संपादित अंश है? ऑप्शन नंबर ए द कास्ट इन इंडिया टीआर मैकेनिज्म, और ऑप्शन नंबर बी जेनिज्म एंड डेवलपमेंट, और ऑप्शन नंबर सी दिया है आपका एनहिलेशन ऑफ कास्ट, और ऑप्शन नंबर डी दिया हु इज शूद्रांश। तो चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर देखते हैं क्या है। तो चलिए दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इस एनहिलेशन ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर एनहिलेशन ऑफ कास्ट। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 17 का ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर एनहिलेशन ऑफ कास्ट। जी हाँ दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर के भाषण। चलिए दोस्तों क्वेश्चन 18 देखते हैं। अम्बेडकर के भाषण, बाबा साहेब अम्बेडकर के भाषण एनहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया था? बाबा साहेब अम्बेडकर के भाषण एनहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया था? चलिए दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए ललाई सिंह यादव, ऑप्शन नंबर बी किशोरी लाल, और ऑप्शन नंबर सी मोहन वाजपेयी, और ऑप्शन नंबर डी दिया है आपका, और ऑप्शन नंबर डी दिया है आपका इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी दिया है इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए। अम्बेडकर के भाषण एनहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया था? ऑप्शन नंबर ए ललाई सिंह यादव, और ऑप्शन नंबर बी किशोरी लाल, और ऑप्शन नंबर सी मोहन वाजपेयी, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों इसका आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर ललाई सिंह यादव। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, अम्बेडकर का जन्म, बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर 19, बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्म किस परिवार में हुआ था? यहाँ पे ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर बी क्षत्रिय, ऑप्शन नंबर सी दलित, और ऑप्शन डी ऑप्शन दिया है कास्ट। चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, दलित परिवार में हुआ था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। लेखक, ऑप्शन नंबर 20, लेखक को इस युग में कहाँ पर विनम्रता दिखाई दी? लेखक को इस युग में कहाँ पर विनम्रता दिखाई दिया? चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए जातिवाद में, ऑप्शन नंबर बी नारीवाद में, ऑप्शन नंबर ए निर्विवाद में, ऑप्शन नंबर डी परिवारवाद में। चलिए दोस्तों इसका आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका आंसर इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर दोस्तों, जातिवाद में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की थी? यानी जो बाबा साहेब अम्बेडकर थे वो पीएचडी की उपाधि कब धारण किए थे, यानी उस सन कौन सा था? चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए 1920 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1918 ईस्वी में, और ऑप्शन नंबर सी 1916 ईस्वी में, और ऑप्शन नंबर डी 1914 ईस्वी में। चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए।
जी दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 16, 1916 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी 1916 ईस्वी में। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। डॉक्टर अंबेडकर के माता का क्या नाम था? चलिए दोस्तों, इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए रानी बाई, ऑप्शन नंबर बी कुंती बाई, ऑप्शन नंबर सी शीलाबाई और डी ऑप्शन नंबर डी भीभाबाई। चलिए दोस्तों, बताइए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के माता का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर ए रानीबाई, ऑप्शन नंबर बी कुंतीबाई और ऑप्शन नंबर सी शीलाबाई और ऑप्शन नंबर डी भीमाबाई। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी भीमाबाई होगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। लेखक के दृष्टि में विनम्रता की बात कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 23, लेखक की दृष्टि में विनम्रता की भी बात कहाँ है? चलिए दोस्तों, इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं। ऑप्शन नंबर बी जातिवाद के पोषकों नगण्य है। ऑप्शन नंबर सी आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है। ऑप्शन नंबर डी जातिवाद लोकतंत्र के पोषकों की कमी नहीं है। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जातिवाद लोकतंत्र के पोषकों की कमी नहीं है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। लेखक के दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेखक के दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होनी चाहिए? लेखक के दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24। लेखक के दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? देखिए, चलते हैं, इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। ऑप्शन नंबर बी जिसमें सभी धनी हों। ऑप्शन नंबर सी जिसमें सभी पढ़े लिखे हों। ऑप्शन नंबर डी जिसमें सभी स्वस्थ हों। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज ए सही आंसर। जिसमें स्वतंत्रता, समता और भातृत्व का भाव हो, यानी भारत देश का भाव हो, उसे क्या कहा जाता है? आदर्श समाज कहा जाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? जो बाबा साहेब अम्बेडकर हैं वो बेरोजगारी का प्रमुख कारण किसे मानते हैं? चलिए दोस्तों, इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए अशिक्षा को, ऑप्शन नंबर बी जनसंख्या को और ऑप्शन नंबर डी जाति प्रथा को और ऑप्शन नंबर सी जाति प्रथा को और ऑप्शन नंबर डी उद्योग धंधों की कमी को। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर जाति प्रथा होगा। दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जाति प्रथा होगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किन की रचना है? द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किन की रचना है? चलिए दोस्तों, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर बी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर बी राम मोहन लोहिया और ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी और ऑप्शन नंबर डी सुखदेव। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 27, आर्थिक पहलू में भी जाति प्रथा डैश डैश है, यानी आर्थिक पहलू। क्वेश्चन नंबर 27 है, देखते हैं दोस्तों। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश डैश है। ऑप्शन, चलिए दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं ऑप्शन से। ऑप्शन नंबर ए लाभदायक और ऑप्शन नंबर बी हानिकारक और ऑप्शन नंबर सी अनुकूल और ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। चलिए दोस्तों, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश डैश है, हानिकारक है कि लाभकारक है कि अनुकूल है कि इनमें से सभी। ये दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हानिकारक है। जाति प्रथा का है समाज के लिए एक सबसे बड़ा हानिकारक का पहलू है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन और 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं दोस्तों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? डॉक्टर भीमराव, चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए महू मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी गोरखपुर उत्तर प्रदेश और ऑप्शन नंबर सी डुमराव बिहार और ऑप्शन नंबर डी दानकुनी पश्चिम बंगाल। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइए कौन सा सही होगा?
जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए महू मध्य प्रदेश। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ए, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था, यानी बाबा साहेब अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था। चलिए दोस्तों इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर उज्ज्वल भारत, ऑप्शन नंबर बी उड़ता भारत, और ऑप्शन नंबर सी बहिष्कृत भारत, और ऑप्शन नंबर डी पुरस्कृत भारत। चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए। जी दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बहिष्कृत भारत। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं। भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी भीमराव अंबेडकर, और ऑप्शन नंबर सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, और ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस। चलिए दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ये रहा 30 क्वेश्चन जाति प्रथा और से। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब, और बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है और कितना गलत। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।